अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं चनपटना शिराज यूट्यूब चैनल। हमारे साथ जनाब प्रेसिडेंट वासिल अली खान साहब मौजूद हैं। हाल ही में इनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, उस सिलसिले में हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। ये जो सेहत का है थोड़ा लोगों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वासिल अली खान सदर बल्दिया। अचानक कुछ हफ्तों पहले मेरे को हार्ट अटैक का एक हादसा गुजरा। जैसे ही मुझे दर्द महसूस हुआ, मैं बेंगलुरु गया। बेंगलुरु से जाके एंजियोग्राम किया तो पता चला कि हार्ट अटैक हुआ है और इसके बारे में मेजर बाईपास सर्जरी करना है बोल के डॉक्टरों ने मशवरा दिया। पिछले हफ्ते हम फैसला करके फोर्टिस हॉस्पिटल जाके वहाँ पे एडमिट होके मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है और सर्जरी कामयाब रही। आप सबकी दुआओं से अब मैं घर में आराम फरमा रहा हूँ। और जैसे ही शिराज साहब ने मुझे कांटेक्ट करके आपकी सेहत के बारे में कुछ आवाम को बताना है बोले तो मैं आप बेशक्कर बोल के बोला कि आज मैं छोटा सा इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी, तो सर्जरी होने से पहले आप एक बहुत बड़े काम में दे रहे कि कुछ 20 मसाजिद के आप खाता बना रहे थे। मैं कहना चाह रहा हूँ चनपटना शिराज यूट्यूब चैनल के जरिए तमाम खासकर देरे वाले लोग आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हुए कि आपने मुद्दतों के बाद ई खाता बना करके दिया मसाजिद को, जो अल्लाह का घर हुआ करता है, और बहुत सारी दुआएं भी की। अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है दुआएं का भी नतीजा है आपको अल्लाह ताला ने फिर सेहत बख्शी, आप उस ऑपरेशन को कामयाब करके आए। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तमाम उलमा इकराम का और मुर्शिदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे सेहत के बारे में दुआ की है। मैं एंजियोग्राम करा के आने के बाद एक छोटा सा फंक्शन मुर्शिद मुजाहिद मियाँ की मस्जिद में हम रखे। तमाम उलमा इकराम वहाँ पर मुर्शिदीन जमा हुए। जुमा की मौजूदगी में 14 मस्जिदों के ई खाते हमने उनके हवाले किए। अभी 1, 2, 3, 4 मस्जिदों के प्रोग्रेस में हैं। मैं तो हाफिज़ नहीं गया जी। और इसी तरह मदीना मस्जिद किले का भी एक प्रोग्रेस में है। और उसके बाद मैं जाके एडमिट हो गया। एडमिट होकर अब ऑपरेशन करके अभी घर पहुंचा हूं। आप तमाम की दुआओं से, गैर गरीबों की जो हमने खिदमत की उनकी दुआओं से आज अल्लाह ने मुझे सेहत अता की है। इंशाअल्लाह ऐसा ही दुआएं उनके साथ रहे तो मैं और भी आइंदा खिदमत करने की कोशिश करूँगा। ज़रूर। जनाब वासिल अली खान साहब, जो आप बल्दिया के प्रेसिडेंट हैं, इस सिलसिले में कुछ सवालात हैं मेरे पास। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप जब से इक़्तिदार संभाले हुए हैं प्रेसिडेंटशिप की, हमने देखा है कि हर गली में सुबह सवेरे आपका एक मैसेज आ जाता है कि यहाँ पे काम किया, वो किया। बेसिक सहूलियात जो कचरे के होते हैं उसके भी मैसेजेस आ जाते हैं, एक ऑडियो क्लिप आ जाती है। कोई अगर आपको कंप्लेंट करता है तो फ़ौरन आप उसको कंप्लीट भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले 11 महीनों से चनपटना आपसे आपकी प्रेसिडेंटशिप को लेकर बहुत खुश है। जब पिछली मरतबा इलेक्शन हुआ था, जब आपको चुना गया, वो 11 महीनों के लिए था, जबकि 11 महीने हो चुके हैं। अब हम सुन रहे हैं, खासकर एक मीडिया होने के नाते हमको ये मिलती हैं इंफॉर्मेशंस के, कई लोग जो है आपको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं, प्रेशराइज भी कर रहे हैं, जबकि आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। लेकिन चनपटना की आवाम आपको ही इस इक़्तिदार में देखना पसंद कर रही है। तो आप ये जो शरारत हो रही है, जो प्रेशराइज कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे तो मैं जब डिस्चार्ज होके घर आया दूसरे दिन से ही ये प्रोग्रेस शुरू हो गया। साबिक़ MP के पास भी गए, MLA के पास भी गए और रघुनंदन रामाणा के पास भी कुछ टीम, जी ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 1-2 काउंसलर मुस्लिम्स के हैं जी, और उधर से 4-5 गैर मज़हब के हैं जी। बचत सब छोड़े तो पूरा मेरे फेवर में हैं। तुम ही कंटिन्यू रहो बोल के उनकी इरादा भी है और हमारे से मोहब्बत में भी उन्होंने तुम्हें ही कंटिन्यू रहना बोल के बोल रहे हैं। खैर अल्लाह की मर्ज़ी कहाँ तक है, सही होता है। ऐसी मेरी सेहत के बावजूद भी जिन्होंने जाके जो प्रेशर डाल रहे हैं वो मुझे बहुत दुख हो रहा है जी। ख़ासकर हमारे मोहल्ले के 18-19 के काउंसलर, जो एक उसमें तो हमारा किचरा भाई भी है और दूसरा एक था जो मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता। इतना कोई भी होता इंसानियत के नाते एक कुछ सहूलत, एक मोहलत तो दे सकते हैं, मगर वो भी उनका ख्याल नहीं है। मगर जितने भी हमारे काउंसलर हैं पूरे भी मेरे साथ हैं
उनका इरादा है तुम ही कंटिन्यू रहो, ओके। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम क्या भी फिक्र मत करो। साबिर भाई, तीन भाई, रफ़ीक भाई, बाबा साहब, मुख्तार, जी। हमारा तौसीफ, जितने भी सोहेल, जी। पूरे पूरे के पूरे काउंसलर्स, उसमें गैर मज़हब के भी 8-9 काउंसलर्स मेरे साथ हैं। मैं खैर हाई कमांड जो बोलता है तुम कंटिन्यू करो तो कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं भाई तुम जो है वो तो राजीनामा दिया तो मैं दे हाई सकता हूँ, कमांड के ऊपर वो आप डिपेंड है। जो भी फैसला है हाँ, वो हमारे आप कबूल MLA करेंगे। हाँ, MLA साहब है। लेकिन मैं चನ್ನपटना की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन होता है चुप ऐसे ही बैठकर कोई प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता। एक तो ये एक प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वहां पर बैठने पर एक ऐसा उम्मीदवार आना चाहिए, एक ऐसा प्रेसिडेंट, एक ऐसा आदमी आना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, वहां से जो भी हमारे फायदे हैं कौम के लिए उनके हलक से निकाल कर लाना चाहिए। और वो सारी खूबियाँ, वो एक्सपीरियंस, वो बहुत सारी चीज़ें आप में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो सारा चन्नपटन आप ही को प्रेसिडेंटशिप अगले 11 महीनों तक भी देखना चाहता है। उम्मीद है कि जो भी हाईकमांड, जो आपने कहा हाईकमांड जो फैसला लेंगे वो फैसला आपको मंजूर होगा। हमारे 2-4 मसाइल हैं हमारे मुस्लिम मोहल्लों के, ख़ासकर बिस्मिल्लाह नगर के जो गरीबा हैं, जो मालूम नहीं सो जगह ले लिए, लेके घर बनने के हैं, उनका भी एक 2 मीटिंग में सब्जेक्ट आया था। जी। उसमें गैर मज़हब उसके ख़िलाफ़ वोट दिए, उसमें वो सामने गया। अब फिर 24 तारीख को मैं मीटिंग कॉल पर किया हूँ इस हालत में भी। जी। उसमें भी मैं सब्जेक्ट ला के इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद ये अंडरब्रिज का काम है टीपू नगर किले का, बाद इसी तरह तुम हमारे ये बीड़ी कॉलोनी का भी थोड़ा मसला मसाइल हैं, उनको भी फंड रिलीज़ करना है गरीबों के लिए, क्योंकि तो काम रुका पड़ा है। जी। मैं भी 1 से 4 टाइम उनके साथ गया था, ज़मीर भाई को भी बात की है। और इसी तरह बहुत सारे मसाइल हमारे कौम के हैं, वो मसले हल करके इंशाअल्लाह मैं इख्तियार हो गया। इख्तियार तो हमेशा कायम नहीं रहता, आज नहीं तो क्या हो, फिर 11 महीने के बाद भी उतरना पड़ता है, फिर 2 महीने के बाद भी उतरना पड़ता है। कायम की चीज़ नहीं है, जब तक रहता है हमारे हाथ से जो भी होता है एक अच्छे काम करके उसको मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसमें मेरा क्या भी वहीं पे चिपके रहना बोल के इरादा नहीं है। और मेरा ख्याल जो ज़ाती ख्याल है, हम लास्ट इलेक्शन में जनाब CP योगेश्वर साहब को एक तरफ होके 100% वोट दिए। जी, आप सबको मालूम है ये 26-27-28 हज़ार वोट एक तरफ होके वोट देने में उसकी कामयाबी हुई। मैं इसी तरह हमारे नेक्स्ट अगर देना भी है तो किस काउंसलर जो 7 काउंसलर हैं उसमें से किसी को भी दे दें, मेरा उसमें क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं है, उसमें किसी को भी दे दें, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और हमारे गैर मज़हब के उसमें जो काउंसलर्स हैं हमारी पार्टी के, सब उनको साथ लेकर हम चलेंगे, क्योंकि तो अब देखो कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, स्टैंडिंग कमेटी का है, ऐसा ही हम कंटिन्यू कर लेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या भी ये नहीं है। मगर दुख क्या होता है, मगर हॉस्पिटल से आने पहले ही मेरे को उतारो बोल के ऐसा, उसमें बहुत दिल को दर्द पहुँचता है। खैर उनकी अल्लाह जो उनको हिदायत दिया है उसको उन्होंने चल रहे हैं, उसमें मेरा क्या भी ये नहीं है उनके ऊपर। मैं तमाम हमारे फिर हमारे जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं और हमारे साथी हैं और गरीबान जो मेरे ऑपरेशन के लिए दुआ की है, उलमा इकराम, तमाम मसाजिद के तमाम का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे प्रेसिडेंट जनाब वासिल अली खान साहब। बने रहिए चन्नपटना शिराज यूट्यूब चैनल पर, ताकि हम आपको इसी तरह की मालूमाती इंफॉर्मेशन देते रहें। अल्लाह हाफिज़।